लेकिन जैसे ही हम गांव की कच्ची सड़क पर पहुंचे, हमें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वो आवाज किसी औरत की हंसने की लग रही थी, लेकिन बहुत ही धीमे स्वर में, जिसके ठीक तुरंत बाद ही हमें एक और आवाज ने बेजान कर दिया, क्योंकि वो आवाज ऐसा था जैसे कोई बड़ी डाल टूटकर नीचे गिरी हो। दोस्तों, आज के भौतिक घटना के एपिसोड को हम अनुज जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे, जिनके साथ ये घटना उनके चाचा के गांव में वास्तव में घटा था। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़ें, आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस हर शाम 6 बजे आपके लिए लाते रहते हैं। ये साल 2010 की बात है, जब मैं अपने परिवार के साथ चाचा के घर गया हुआ था, क्योंकि उनके वहां हमारे किसी रिश्तेदार की शादी थी। हालांकि मैं तो वहां मजे करने गया था, लेकिन वहां मेरे साथ कुछ ऐसा होगा ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। दरअसल ये घटना शादी के कुछ दिन पहले की है, जब मैं और मेरा चचेरा भाई सूरज रात का खाना खाकर घर के बाहर बैठे हुए थे, क्योंकि गर्मी का मौसम होने की वजह से घर के अंदर बहुत गर्मी और बहुत ही ज्यादा उमस थी। उसी बीच सूरज ने बातों बातों में खेतों की तरफ चलने की बात की, क्योंकि वहां के खुलेपन के वजह से वहां हवा तेज बहती थी, जो कि सूरज को इसलिए पता था क्योंकि वो अक्सर रात के वक्त अपने दोस्तों के साथ वहां जाया करता था। उस समय रात के करीब 9 बज रहे थे, जब मैं और सूरज टहलते हुए खेतों के तरफ निकले। घर से थोड़ा दूर चलने के बाद सूरज ने खेतों तक जाने के लिए एक छोटा रास्ता लिया, जो कि एक आम के बाग से होकर गुजरता था। उस आम के बाग को पार करने में हमें तकरीबन 2 से 3 मिनट का समय लगा, जिसके बाद हम खुले खेतों की ओर पहुंच गए, जो कि बिल्कुल वैसा ही था जैसा सूरज ने कहा था, यानी कि वहां काफी अच्छी हवा चल रही थी। इसलिए हम दोनों वहां बैठकर इधर उधर की बातें करने लगे। पर घंटे भर बात करने के बाद जब घर जाने का समय आया, तब अचानक सब कुछ बदल गया, जिसका सिलसिला शुरू हुआ उसी बाग से जहां से कुछ देर पहले हम दोनों आए थे। दरअसल हम दोनों अपने बातों के बीच चलते चलते घर की तरफ जा रहे थे, पर जैसे ही हम बाग के पास पहुंचे, वहां अचानक सब शांत हो गया। ना किसी उल्लू की आवाज और ना ही किसी झिंगूर की आवाज। वो सब आवाज पल भर में ही रुक गया था। यहाँ तक कि जो हवाएं कुछ देर पहले तक पेड़ों के पत्तों को हिला रही थी, वो भी अब स्थिर थी। अचानक से ऐसा परिवर्तन होता देखकर हम दोनों भी झट से रुक गए। यहाँ तक कि सूरज भी अपने बातों को बीच में छोड़कर यहाँ वहां देखने लगा, जिसके थोड़ी देर बाद ही हमने फिर से चलना शुरू किया, क्योंकि वहां कुछ नहीं था। पर 20-25 कदम आगे बढ़ते ही अचानक से मुझे कुछ सुनाई दिया। हालांकि वो आवाज पल भर के लिए ही था, लेकिन वो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी के चलने की आवाज है। तब मैं ये सोचकर पीछे नहीं मुड़ा कि सूरज को भी ये आवाज सुनाई दिया होगा, पर नहीं, वो एकदम ऐसे चल रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इसलिए मैंने ये सोचकर उसे नजरअंदाज किया कि शायद ये मेरा वहम होगा। लेकिन नहीं, कुछ कदमों के बाद मुझे फिर से वही आहट सुनाई दी, जो कि इस बार इतना तेज था कि मैं पीछे मुड़ने पर मजबूर हो गया। पर वहां पर किसी को भी ना देखकर मैं थोड़ा चौंका जरूर था, और मुझे वैसा देखकर सूरज ये पूछने लगा कि क्या हुआ, सब ठीक तो है। इससे पहले कि मैं इसका जवाब देता कि तभी मैंने अपने सामने वाले आम के पेड़ के नीचे कुछ देखा। शुरुआत में तो वह मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी ने उस पेड़ के तने को काले कपड़े से ढक रखा है, लेकिन जब मैंने गौर से देखा तो वहां मुझे 2 चमकती हुई चीज दिखी, जो दिखने में आंखों की तरह लग रही थी,
लेकिन जानवरों की, क्योंकि वो अंधेरे में चमकते हुए हमें ही घूर रही थी, जिसे देखते ही मैं घबरा गया और सूरज को उस तरफ इशारा करके ये पूछने लगा कि वो क्या है, क्योंकि मेरे हिसाब से वो कोई जानवर नहीं था, क्योंकि उसकी दोनों आंखें उस जमीन से तकरीबन 7-8 फीट ऊपर थी। जब सूरज ने भी वो देखा तो मेरे तरह ही वो भी घबराने लगा, लेकिन उसने वहां रुकने के बजाय मेरा हाथ पकड़ा और बिना कुछ कहे तेजी से चलना शुरू कर दिया, जो कि मुझे भी उस समय ठीक लग रहा था। पर उस अंधेरे में वो जो कुछ भी था उसने अब भी हमारा पीछा नहीं छोड़ा था। हम जब भी आगे बढ़ते हमें फिर से वो किसी पेड़ के नीचे दिखाई देता। ऐसा कई दफा होने के बाद हम बस यही चाहते थे कि वो रास्ता जल्दी खत्म हो जाए, पर उस समय वो 2 मिनट का रास्ता भी हमें घंटों के बराबर लग रहा था। इसलिए हम और तेजी से चलने लगे, ये सोचकर कि उस आम के बाग से निकलते ही ये सब रुक जाएगा। लेकिन जैसे ही हम गांव की कच्ची सड़क पर पहुंचे, हमें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वो आवाज किसी औरत की हंसने की लग रही थी, लेकिन बहुत ही धीमे स्वर में, जिसके ठीक तुरंत बाद ही हमें एक और आवाज ने बेजान कर दिया, क्योंकि वो आवाज ऐसा था जैसे कोई बड़ी डाल टूटकर नीचे गिरी हो। पर जब हम पीछे मुड़े तो वहां ऐसा कुछ नहीं था। पर अब जब हम कच्चे सड़क पर आ चुके थे तो ऐसे में हम सीधे घर की ओर भागने लगे। उस रात मैं और सूरज इतना डरे हुए थे कि हमने एक दूसरे से एक भी शब्द नहीं बोला, और ना ही घर में हमने किसी को इस घटना के बारे में बताया, क्योंकि हमें यह डर था कि घर वाले हमें डांटेंगे। इतने सालों बाद आज भी जब भी मैं उस घटना के बारे में सोचता हूँ तो मन में कई सवाल उठते हैं। वो कदमों की आहट, वो काली परछाई और उस औरत की हंसी, क्या ये सब मेरा भ्रम था या उस बाग में कुछ ऐसा था जो हमें अपने इलाके से बाहर जाने नहीं देना चाहता था। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि अनुज जी के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस हर शाम 6 बजे आपके लिए लाते रहते हैं।